Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our important topic which is algorithm analysis. Algorithm का हमें पता है कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं जिससे हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम के इनपुट से आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। तो इसको एनालिसिस कैसे करता है कि कैसे हमारी जो एल्गोरिथम होगी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एल्गोरिथम एनालिसिस क्या होती है? थियोरेटिकल एस्टिमेशन होता है, थियोरेटिकल बेसिस कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करके हमारी एल्गोरिथम के लिए उसको एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और हमें एक अच्छा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिल सके। इसके अंदर हम तीन टाइप का एनालिसिस को यूज करते हैं, विच इज बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस हमारे पास कब होगा? जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसके अंदर हमें मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम स्पेस लगे, तब हमारा बेस्ट केस होगा। एवरेज केस क्या होता है? हमें एवरेज टाइम लग रहा है, एवरेज स्पेस लग रही है उस किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वर्स्ट केस क्या होगा? हमें मैक्सिमम, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको स्पेस ज्यादा लग रहा है, तो ये वर्स्ट केस में आ जाती है। अब बहुत सारे एल्गोरिदम के एनालिसिस होते हैं, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जैसे कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, जब हमारा टाइम कांस्टेंट रहता है, स्पेस कॉम्प्लेक्स रहता है। लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब हमारी एनालिसिस एल्गोरिथम होती है। बट जो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं विच इज असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? ये एक वे होता है कि कैसे हम हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स को जो हमारे इनपुट आउटपुट में कोई भी चीज नहीं ला रहे, बहुत इजीली हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। ये ऐसी नोटेशन होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी गिवन फंक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ gn। कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है fn, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ gn। ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फंक्शन के लिए एक लिमिट के अंदर, ये लिमिट से बाहर नहीं जाता। ये एक लिमिट डिफाइन कर देता है कि हमारे जो फंक्शन का सोल्यूशन होगा या उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी वो इस लिमिट के अंदर ही लाई करेगी। नाउ असिम्प्टोटिक नोटेशन में हम बेसिकली 5 टाइप के सिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ते हैं। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, लिटिल ओ नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन। ये 3 नोटेशंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी जो होती है इन्हीं की बेसिकली कैटेगरी में आ जाती है। बट बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन हमारी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्टली विल सी व्हाट इज बिग ओ नोटेशन। ये क्या होती है? ये डिस्क्राइब करती है किसी भी अपर बाउंड रनिंग टाइम। अपर बाउंड का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है तो उसमें अगर हमारे कोई भी 2 फंक्शंस है तो वो कितने अपर बाउंड में आ रहा है, कितना अच्छा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में दे रहा है। मतलब इसके अंदर क्या होगा? ये वर्स्ट केस को बता देती है, मतलब कि जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन होगा CGN से, जो हमें डिफाइंड फंक्शन होता है। मतलब ये लिमिट के अंदर लाई करता है लेकिन ये डोनेट करता है वर्स्ट केस रनिंग टाइम। वर्स्ट केस मतलब हमें बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा ही स्पेस लग रहा है, तो इसके अंदर हम बिग ओ नोटेशन को यूज करते हैं। मतलब ये डिफाइन करता है अपर बाउंड ऑफ अ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। अपर बाउंड को ये डिफाइन करता है। इसको हम डोनेट कर सकते हैं बाय OGN से। नाउ अगर हम इसका एग्जांपल देखें, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है fn इज इक्वल टू 2n+3 और हमें पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस फंक्शन fn इज इक्वल टू OGN से। तो हमें पता है जो fn होगा इस कैटेगरी में, वर्स्ट केस कैटेगरी में, लेस देन होगा CGN से, तो फंक्शन लेस देन है CGN से। और fn हमें ऑलरेडी गिवन था विच इज 2n+3, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2n+3 विच इज लेस देन और इक्वल टू CGN। अगर हमने अब हमें कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज बतानी है ताकि जो ये कैटेगरी होगी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, वो हमेशा लेस और इक्वल है CGN से। अगर कहीं भी वो इक्वल आ जाती है या लेस हो जाती है तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, मतलब हमें वो वैल्यू मिल जाएगी हमारी n की। तो अगर मान लो हमने कोई भी वैल्यू ले ली, 3 ले ली, हम शुरू करेंगे 1 से, हमने इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 2 + 1 5 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। 2 पुट किया 7 लेस देन 6 हो जाएगा। जब हमने 3 पुट किया तो हमारा 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 आ गया विच इज ट्रू, तो हमारी जो n0 और c की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन होगी, ये जो वैल्यूज होगी n0 की और हमारी c की, ये पूरी प्री डिफाइंड होगी हमारी बिग ओ नोटेशंस के अंदर। सिमिलरली सेकंड टाइप का हमारा अनसर्टेनिटी नोटेशन था बिग ओमेगा नोटेशन। ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है लोअर बाउंड ऑफ अ रनिंग टाइम। लोअर बाउंड ऑफ अ रनिंग टाइम का मतलब ये बेस्ट केस रनिंग टाइम बताता है। बेस्ट केस का मतलब इसकी जो वेरिएबल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज होगी वो लाई करेगी O लेस देन इक्वल टू CGN इज लेस देन इक्वल टू FN, और उसमें अपोजिट था, यहाँ पे FN था और उसमें CGN यहाँ पे था। तो इसका मतलब ये लोअर बाउंड को बताती है। लोअर बाउंड को मतलब ये बेस्ट केस बताएगी। तो इसके अंदर भी सेम वही एग्जांपल अगर हम ले ले, फंक्शन हमें गिवन है 2n+3 और फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा को इस सिंबल से, इस GN, और हमेशा फंक्शन होगा ग्रेटर होगा, फंक्शन हमेशा ग्रेटर होगा CGN से। तो हमेशा हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है हमारी राइट हैंड साइड से। मान लो हमने n की वैल्यू 1 ले ली और 1 5 लेस देन ग्रेटर देन
इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वहीं पे यहीं पे सेट हो जाता है, हमें आगे डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ती। पहले हमने देखा था जब हमारी n की वैल्यू 3 आ रही थी तब हमारी वर्स्ट केस बन रहा था, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हमारी जब n की वैल्यू 1 आ रही है तब हमारा बेस्ट केस बनता है। Now we will see what is the third type of asymptotic notation, which is big theta notation. अब हम अगर बिग थीटा नोटेशन के बारे में पढ़े, विच इज थर्ड टाइप ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन, ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करता है एवरेज बाउंड को। हमने लोअर बाउंड पढ़ लिया, हमने वर्स्ट बाउंड पढ़ लिया, हमने अपर बाउंड पढ़ लिया, बट अब हम पढ़ेंगे उसके बीच का एवरेज। ये क्या करते हैं, इसके अंदर दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती है, C1gn C2gn, और उनके बीच में एक फंक्शन लाइन करता है विच इज Fn। तो मतलब जो हमारा Fn होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा Cgn से, बट लेस देन होगा C2gn से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मान लो हमारा फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है 2n+3, और हमें पता है कि हमारे जो 2n+3 हमारा जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन तो होगा C1gn से, बट लेस देन होगा C2gn से। सिमिलरली हमने अब वैल्यूज पुट करनी है C1 C2 के इस तरह की जो हमारा फंक्शन होगा ग्रेटर देन हो C1 से लेकिन लेस देन हो C2 से। तो हम वैसे पुट करते रहेंगे। हमारे n1 2 3 की वैल्यू जब हमने पुट करी तो जो हमारी C1 की वैल्यू 2 पे जस्टिफाइड हो जाएगी और C3 की वैल्यू 3 पे जस्टिफाइड हो जाएगी और हमारी n0 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बिग थीटा नोटेशन को स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप का असिम्प्टोटिक नोटेशन आता है विच इज लिटिल ओ नोटेशन। ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करता है लूज अपर बाउंड को, क्योंकि हमने अपर बाउंड तो पढ़ा बट अब जब हमें लूज अपर बाउंड को डिस्क्राइब करना होता है तब हम लिटिल ओ नोटेशन को यूज करते हैं। जो लिटिल ओ नोटेशन में बस क्या डिफिकल्टी आ क्या फिर उसमें अलग आ जाता है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ लेस देन होता है, ये इक्वल टू नहीं होता, ये सिर्फ लेस होगा Cgn से। सिमिलरली फॉर ओमेगा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन क्या होता है, ये डोनेट करता है लोअर बाउंड, मतलब ये असिम्प्टोटिकली टाइट नहीं होता, ये लूज होता है। इसका मतलब जो Cgn होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से और इक्वल भी हो सकता है 0 के, बट लेस होगा फंक्शन से। तो ये था हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।